विफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए। सूबाई अखराजात मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम, कौमी कर्जों टैक्स टू GDP, सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकिली, साबिक फाटा इंजमाम और काबिल तकसीम पोल से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार होंगी। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही सूबाई वज़राए ख़जाना करेंगे। दूसरा NFC इजलास जनवरी के वस्त में मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की 11वीं बरसी पर शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की कौमी यादाश्त का हिस्सा हैं। दिल खराश सानहा कौम के लिए अजीम आजमाइश थी, जिसने दिलों को गम से भर दिया मगर हौसले पस्त न कर सका। दहशत गर्दी के खिलाफ जिदोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। रियासत, सिक्योरिटी इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय फ़ज़ाइया की खुद साख्ता बर्तरी का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफ़ेल MiG-29 Su-30 और हेयर-1 ड्रोन निशाना बने। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई को JF-17 ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम नाकारा बनाया। बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करके फ़ज़ाइया को शदीद झटका पहुँचाया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम मफलूज किए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने तैयारों की तबाही तस्लीम कर ली। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन तरजीही तिजारती मुआहिदे में तोसी। SIFC की काविशों से दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने अगले 2 साल में तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। मुआहिदे के तहत कस्टम्स हमआहंगी, डिजिटल कनेक्टिविटी और रियल टाइम डाटा एक्सचेंज पर जोर दिया, जबकि टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा और सर्जिकल आलात को मुश्तरका मनसूबों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तरजीही शोबे करार दिया। मुआहिदे से रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा और आलमी सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम होगा। अफगानिस्तान में साफ पानी का बहरान ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। यूरोपीय यूनियन ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार कर दिया। 2 करोड़ से ज़ायद अफगान शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो चुके। अफगान नशरियाती इदारे खामा प्रेस के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल से बीमारियों में तेज़ी से इजाफा होने लगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि 80% से ज़ायद आबादी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों के हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो चुके और 2 लाख से ज़ायद बच्चे मुतासर हैं। भारतीय सरपरस्ती में मफरूर शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश में सियासी कत्ल व गारत की साजिश बेनकाब। अनादोलो एजेंसी के मुताबिक सियासी कारकुन उस्मान हादी पर कातिलाना हमले के बाद ढाका ने भारतीय सफ़ीर को तलब कर लिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत हसीना वाजिद को आइंदा इंतखाबात सबूताज करने के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की इजाज़त दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हसीना वाजिद फ़रार से कबल 1400 मुज़ाहिरीन के कत्ल की जिम्मेदारी है। भारत पर बैरून मुल्क कत्ल साजिशों और मुदाखलत के इल्ज़ामात आलमी सतह पर मज़ीद गहरे हो गए। साबिक सदर बारझंग के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकज़ी मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग में मारा गया। तर्जुमान CCD के मुताबिक पुलिस एहलकार मुल्ज़िम इमरान कुरैशी को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि मुल्ज़िम के साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल शदीद जख्मी। मुल्ज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। दानिश यूनिवर्सिटी को आला मयार का बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास। कहा, यूनिवर्सिटी में आला मयार की रिसर्च और फैकल्टी को तैनात किया जाए। तामीर के लिए अच्छे शोहरत और मुतल्लिका तजुर्बा रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई किया जाए। सरकारी स्कूलों में दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से आगाही फैलाने की हिदायत। इजलास को दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से जारी काम पर ब्रीफिंग।
बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में रहनुमाओं की मुलाकातें। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। साबिक वफाकी वजीर चंगेज खान जमाली की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हुमायूं खान मोहम्मद अली शाह मिले। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तंजीमी सूरत हाल पर तबादला किया। IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान के, का गेटवे है, सेंट्रल एशियन का, एशिया का गेटवे है, अफगानिस्तान का गेट, वो दोनों सी पोर्ट्स मेरे शहर में। बैंकिंग का निजाम हमारे पास है, 50% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा यहां पर हमारे पास है। उस शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। मुल्क को माशी मसाइल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकिंग का निज़ाम हमारे पास है, 50% एक्सपोर्ट है। दुनिया में 4 रहने की बदतरीन जगहों में कराची का शुमार होता है। इस शहर के पास सूबाई हुकूमत है, ना ही मुकामी हुकूमत है। हुक्मरानों को काम करके हमारी सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आखिरी दफ़ा ये शहर अल्लाह ने हमारे हाथों में बनवाया। हमने बंदों से कुछ नहीं मांगा, हमने निज़ाम ठीक करना है। हम भी 20-20 साल जी भाई करते थे। हमने बगावत की, रात में वो तकरीर करते थे, सुबह हमें शर्मिंदगी होती थी। MQM हो या कोई और, सिंध तोड़ने की बात कबूल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाक में हुकूमत ना होने के बावजूद सिंध में अवामी खदमत जारी है। पीपल्स पार्टी का मंशूर खुशहाली, रोजगार, अवामी फलाह पर मबनी है। टंडू मोहम्मद खान यूनियन कौंसिल लाकाट में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कारोबारी तबके की जानिब से सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला आ गया। अदालत ने कदम TLP के पीर ज़हीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का मुजरिम को 6 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। ATC के जज ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल में हौलनाक इंकशाफात। लाहौर के DSP उस्मान हैदर ने प्लॉट के लेन देन पर दोनों को कत्ल किया। मुलजिम के 3 साथी भी गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने कहा, मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शकाकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश कहना के इलाके गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। DSP का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।